एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। आज के इस प्रोग्राम किस्से कहानी में आपका बहुत स्वागत है, जहां लेकर के आए हैं शाहरुख खान को लेकर के एक दिलचस्प किस्सा। जी हाँ, शाहरुख खान जिसको बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, यही बादशाह क्या कभी किसी का करियर हड़प सकते हैं? जी हाँ, कुछ इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगे हैं। दरअसल एक एक्टर है जो बादशाह के रोल के लिए कहते हैं कि उनको ये रोल ऑफर हुआ था। कहा यह जाता है कि अगर शाहरुख खान इस रोल को ना करते तो आज बॉलीवुड का बादशाह वो नहीं बल्कि कोई और रहता। इसका एक दिलचस्प किस्सा है। आखिर कौन से हैं वो एक्टर और किसे मिली थी ये फिल्म, देखिए इस रिपोर्ट में। सुदेश बेदी का नाम 90 के दशक में मशहूर एक्टर्स की लिस्ट में शुमार होता था, लेकिन देखते ही देखते इनका फिल्मी करियर डाउन होता चला गया। आज हम आपको एक्टर से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताने वाले हैं, एक ऐसा किस्सा जिससे आप आज तक अनजान होंगे। ये कहानी साल 1993 की है, जब फिल्म डर ने सिनेमा घरों में दस्तक दी थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान आज बॉक्स ऑफिस के बादशाह कहे जाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये फिल्म पहले किसे ऑफर हुई थी? 90 के दशक में मशहूर एक्टर सुदेश बेदी के नाम आज बादशाह का खिताब होता अगर 1993 में आई फिल्म डर करने से उन्होंने मना नहीं किया होता। बता दें कि एक ऐसा वक्त था जब लोग सुदेश बेदी के एक्टिंग के दीवाने थे। सुदेश बेदी ने साल 1988 में आई फिल्म खतरों के खिलाड़ी से फिल्मी करियर की शुरुआत की। शो महाभारत से टीवी करियर की शुरुआत की। भले ही इन दिनों वो लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन फिर भी वो पिछले 35 सालों से एक्टिंग में सक्रिय हैं और लगातार लोगों को एंटरटेन करते आए हैं। कहा जाता है कि सुदेश कभी लीड रोल से पीछे नहीं भागते थे, बल्कि फिल्मों में वो अपने अनुसार किरदार चुनते थे, जो उनके किरदार के लिए काफी सफल साबित होता था। कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने अपने करियर में लगभग 200 से ज्यादा फिल्में करने से इनकार कर दिया, जिसमें एक तो ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। वो थी साल 1993 में आई यश चोपड़ा की फिल्म डर। जी हाँ, एक बार खुद एक इंटरव्यू में बातचीत करने के दौरान सुदेश ने बताया था कि शाहरुख खान से पहले फिल्म डर उन्हें ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। तब जाकर ये फिल्म शाहरुख को मिली थी। ये फिल्म शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है, क्योंकि ये उनके करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म हुआ करती थी। सुदेश ने कहा कि मैं शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन और कई अन्य एक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण अलग है। शाहरुख खरगोश की तरह दौड़ लगाते गए और बड़ी सफलता हासिल करते गए, जबकि आज मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ। उनका कहना है कि डर के निर्माता मुझे उसी भूमिका के लिए लेना चाहते थे जो शाहरुख खान ने निभाई थी, लेकिन किसी वजह से मैंने फिल्म नहीं की। मैं भाग्य में विश्वास रखता हूँ और मुझे लगता है कि केवल भगवान ही आपके जीवन की योजना बना सकते हैं, इसलिए मैं जीवन में ज्यों गाती हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि कॉलेज के दिनों में मैं बॉक्सिंग चैंपियन में हिस्सा लेता था। एक बार एक चैंपियनशिप के दौरान मेरे प्रतिनिधित्व ने मुझे जोर से गिरा दिया और मैं बेहोश हो गया, और जब मेरे पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे बॉक्सिंग छोड़ने के लिए कहा, लेकिन ये एक कठिन फैसला था, लेकिन मैंने बॉक्सिंग को छोड़ दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक्टिंग वर्कशॉप में लेकर जाने का फैसला लिया। मुझे एक्टिंग बेहद पसंद आई, लेकिन मैं नाटकों में शामिल हुआ और फिर मैं IPTA में शामिल हो गया। मैंने कुछ वक्त तक नाटक किए और फिर
मुझे फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। वंश, युद्धपथ, बॉर्डर, एलओसी, करगिल जैसी कई बड़ी फिल्में की। सालों पहले सुदेश बेदी के दिए हुए इस इंटरव्यू से एक बात तो साफ होती है कि सुदेश बेदी अगर उस वक्त शाहरुख खान का वो किरदार कर लेते तो शायद आज शाहरुख खान की डर पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म ना बनती। लेकिन जैसा कि सुदेश बेदी ने कहा कि वो भाग्य पर यकीन रखते हैं और जिस तरीके से भाग्य लेकर चलता है सुदेश उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि आज सुदेश ज्यों के त्यों हैं। बात करें उनकी एक्टिंग करियर के बारे में तो सुदेश ने सीरियल्स में काम किया है। कई सीरियल्स में उनको अच्छी पहचान मिली है। इसी के साथ ही सुदेश बेदी ने नेगेटिव रोल से ज्यादा पहचान कमाई। सुदेश बेदी को खलनायक के रोल में कई बार देखा गया है और कई सीरियल्स में उनकी एक्टिंग की सराहना भी की गई है। सुदेश बेदी लंबे वक्त से सीरियल्स और फिल्मों से दूर हैं, लेकिन जल्द ही वो एक बार फिर से वापसी की तैयारी कर सकते हैं। पिछले 35 सालों से वो बॉलीवुड से लेकर के टेलीविजन में सक्रिय हैं और फैंस अब उन्हें एक बार फिर से पर्दे पर देखने की उम्मीद करते हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में, हालांकि शाहरुख खान हर रोल में फिट बैठते हैं और बॉलीवुड का बादशाह जो उन्हें कहा जाता है वो उनकी एक्टिंग की वजह से नाम भले ही उनको इस फिल्म की वजह से मिला, लेकिन आज भी शाहरुख को किंग खान ही कहा जाता है। उनकी एक्टिंग ने जिस तरीके से कमाल दिखाया है, शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जो अपनी एक्टिंग से दुनिया भर में नाम रोशन करता है। सलमान और शाहरुख के बीच में अक्सर तकरार चलती है, अक्सर कंपटीशन का दौर देखा जाता है, लेकिन सलमान से भी आगे शाहरुख अपने आप को रखते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें शाहरुख की फिल्मों की तो इस साल शाहरुख की 3 फिल्में आई और तीनों ज़बरदस्त तरीके से हिट साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि अगर डंकी की बात करें तो अपनी जो रफ्तार है उसकी धीरे है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म है धीरे धीरे ये अपनी रफ्तार पकड़ ही लेगी। बात करें जवान और पठान की तो जवान और पठान साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।